सो नेक्स्ट लॉगरिथम में देखो आप क्या अंडरस्टैंड करोगे, एक होता है आपके पास कॉमन लॉग, दूसरा होती चीज मेंटिसा और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो ये तीन चीजों के बारे में आपने अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या, कॉमन लॉग, ठीक है, दूसरा आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और तीसरा आता है मेंटिसा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, एंड द थर्ड वन इज योर कॉमन लॉग। जो ये कॉमन लॉग होता है ना, ये मैंने आपको बताया कि लॉग के बेस में जो 10 इंटू एक्स, ये लॉग के बेस में जो 10 होते हैं इसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक है। लॉग के बेस में 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये तो आपने ये ध्यान रखना है कि लॉग के बेस में 10 है, ये क्या है, को कॉमन लॉग है, इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, वाई। ये जो वाई है ना, इसकी वैल्यू 2 फॉर्म्स में होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 फॉर्म्स में होती है, ठीक है। मान लो आप इंटीजर फॉर्म में वैल्यू ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो, इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म में हम वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू ले ली, ठीक है, 5.4302 ये वैल्यू ले ली, ठीक है। अब यहीं से हमें पता लगेगा कि कैरेक्टरिस्टिक कौन है और मेंटिसा कौन है, इस वैल्यू से, ठीक है। दो फॉर्म में ये वैल्यू होती है, ठीक है, हमने इंटीजर फॉर्म में ली, इंटीजर फॉर्म में वैल्यू ले ली 5.4302, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 क्या है, और डेसिमल के दूसरे साइड वाली चीजें जो है इनको क्या बोलते हैं, ये जो 5 है ये होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दिस 5 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, एंड 4302 ये जो बचा इसको बोलोगे मेंटिसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज नोन एज मेंटिसा, और ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और आपके पास आगे फर्दर आपको क्वेश्चन भी आएंगे कि मान लो 2⁻10 हैज हाउ मेनी डिजिट्स, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, मान लो यहाँ पे 5 है, 5 है, दैट दिस मीन्स कि डेसिमल के ये जो आपने 4302 इस साइड को जो पूरी वैल्यूज जो आएंगी ना वो 6 होंगी, ठीक है। तो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर कि ये क्या वैल्यू आ रही है, तो हम दूसरे को उसका आंसर बता देते हैं कि हाँ उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप देखो हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन 1 बाय 1, ठीक है। आपके पास गिवन है log 2 की वैल्यू, log 2 इज इक्वल टू 0.3010 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास log 20, ठीक है, कितना होगा log 20, तो देखो log 20 को आप लिख सकते हो log कितना, log 20 को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 10, लिख सकते हैं ना, log 2 इंटू 10, log x इंटू वाई होता है log x प्लस log y, यही बताया था मैंने, है ना। log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। अब log 10 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे log 2 प्लस 1, ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो log 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो log 2 है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज कर दी 0.3010 प्लस 1, तो सोल्यूशन आपके पास आ गया 1.301, ठीक है, 1.301, तो ये वैल्यू है log 20 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 200, क्या वैल्यू होगी log 200 की, यूजिंग द वैल्यू log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ठीक है। तो सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, देखो log 2 को आपने, log 20 को आपने कैसे ब्रेक किया, log 2 इंटू 10, ये log 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 200 इज इक्वल टू log 2 इंटू 100, फिर ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 100, है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी log x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू log 2 प्लस log 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि log 2 की तो वैल्यू हम डायरेक्टली यूज कर देंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है 3010 है, ठीक है, प्लस ये जो log 100 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, log 10 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के लिए 0.3010 की वैल्यू एज इट इज उतार दी, एंड
वो हम कांस्टेंट का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ये 2 log 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 log 10 हो जाएगा। अब log 10 क्या होता है, ये क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये आपके पास मैं यहाँ कर रही हूँ, ये होगा 0.3010, ये एज इट इज। ठीक है, प्लस 2 इंटू, याद होनी चाहिए वैल्यूज, वैल्यूज याद है क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। log 10 क्या 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0.3010 प्लस 2। ठीक है, एंड हियर इज द सॉल्यूशन 0. ये 3 है। ठीक है, 0.3010 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2.3010। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या है, ये तो ले ली सिंपल वैल्यूज है ना, log 20, log 200। ठीक है, अगर आपके पास डेसिमल में वैल्यू देके रखी होगी तो आप कैसे उसको तोड़ोगे। ठीक है, डेसिमल में वैल्यू देके रखी होगी और यही वैल्यू यूज करनी है log 2 की 0.3010। ठीक है, क्वेश्चन है log 0.2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो log 0.2 को आप कैसे लिख सकते हो, log 2/10 लिख सकते हैं ना इसको। तो सबसे पहले यही करना है। ठीक है, log 0.2 को आप लिख सकते हो log 2/10 एंड यूजिंग द फॉर्मूला log x अपॉन y इज log x माइनस log y। अब आपको पता है log 2 की 0.3010 वैल्यू यूज करेंगे एंड log 10 1 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.69। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने अगर डेसिमल में भी देके रखा है ना, तो इस तरीके से आपने उसको ब्रेक करना है। सबसे पहले क्या किया, उसको हम डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए log 2/10। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला यूज किया log x अपॉन y का, दैट इज इक्वल्स टू log x माइनस log y। मतलब यहाँ पे x क्या है 2 है, y क्या है 10 है, तो ये हो गया log 2 इंटू log 10। ठीक है, अब 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन देके रखी थी 0.3010। ठीक है, माइनस क्या हो गया, log 10 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 0.3010 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 0.69। ठीक है, माइनस ऑफ 0.69। अब नेक्स्ट आपके पास मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा और कॉमन लॉ के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बोला था कि आपको पास क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि log 2 रेज टू पावर 10 देके रखा होगा तो इसके पास कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं 2 रेज टू पावर 10 के पास। ठीक है, कितने डिजिट, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन से इसको करते हैं। बेसिकली दिस इज एंटी लॉग कन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, हम एंटी लॉग कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास क्या, log 2 रेज टू पावर 10 है, आपने बताना है ये 2 रेज टू पावर 10 हैविंग हाउ मेनी डिजिट्स। ठीक है, कैसे करोगे, देखो log 2 रेज टू पावर 10 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 log 2, फॉर्मूला यूज करके हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 log 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो 10 तो रहा एज इट इज, और log 2 की क्या वैल्यू होती है, ये गिवन आपको देके रखी होगी वहां पे log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे यूज कर ली 0.301 इतना ही लिख रही हूँ। ठीक है ना, 10 एज इट इज एंड log 2 की वैल्यू लिख दी 0.301 और ये आपके पास आ जाएगा 3.01। क्या आ जाएगा 3.01। अब यहीं से आपको पता चलेगा, जो भी पता चलेगा कि 2 रेज टू पावर 10 के पास कितने जो है आपके पास डिजिट है 2 रेज टू पावर 10 जो आपके पास देके रखा है। ठीक है, तो ये जो 3.01 है ना, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये 3 क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड ये 1 क्या होता है मेंटिसा। हमें मेंटिसा से कुछ नहीं लेना देना, जो काम है पूरा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अगर ये 3 है ना, इट मीन्स दैट डेसिमल के ये वाली साइड जो है आपकी यहाँ पे 4, कितने डिजिट्स होंगे 4 होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 2 रेज टू पावर 10 हैविंग 4 डिजिट्स। तो ये इसका आंसर है, कितने डिजिट हैं 4 डिजिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन हो गया, आपके पास गिवन है log 2 क्या होता है 0.3010
एंड log 3, तो ये होता है 0.477, ठीक है, 0.477, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, हाँ, तो क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, मैं तो ये लिखा ही नहीं, और फाइंड आपने करना है 54 raised to power 10 having how many digit? ठीक है, वैल्यूज आपके पास गिवन देके रखी है, log 2 is equals to 0.301 एंड log 3 is equals to 0.477, ठीक है, 0.477। आपने बताना है कि ये जो 54 raised to power 10 है, इसके पास कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। कैसे करोगे, वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले लॉग लेना है, सबसे पहले क्या करोगे, लॉग लोगे, ठीक है। लॉग 54 raised to power 10, देखो या तो क्वेश्चन में आपको क्या होगा, लॉग देके ही रखा होगा, ठीक है, मतलब लॉग 54 raised to power 10 फाइंड आउट करो कि 54 raised to power 10 के पास कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, या तो लॉग नहीं देके रखा होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लॉग ले लेना है, ठीक है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो बाय एन एग्जांपल लिया था हमने, log 2 raised to power जो कितना था लिया, ठीक है। अगर वहां पे भी लॉग अटैच नहीं होता तो हमने क्या करना था, लॉग ले लेना। तो ये स्टेप नंबर 1 होता है, log 54 raised to power 10 इज इक्वल टू, देखो इसको हम ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा लॉग कितना, 27 इंटू 2, 54 को लिख सकते हैं 27 इंटू 2, तो log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y, बट पहले आप क्या करोगे, 27 को फर्दर ब्रेक करा हमने, तो ये आएगा 3 का क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर 10, ठीक है। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा, यहाँ पर भी जो आपका है log x की पावर k वो वाला फॉर्मूला लगा दो, और यहाँ पर भी वो वाला फॉर्मूला लगेगा, पूरा सिंप्लीफाई करके जो आपके पास आएगा y बाय 10 3 log 3 प्लस log 2 लगा ना, यहाँ जब लगेगा तो ये 3 यहाँ आ जाएगा log 3, और ये 10 में लगेगा तो 10 भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या, कुछ नहीं करना, वैल्यूज यूज करनी है, 10 3 एज इट इज, जो log 3 है उसकी क्या वैल्यू होती है, 0.477, ठीक है, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2, तो इट इज 0.301, ठीक है। 10 ऐसे कैसे रखो, और इसको अंदर वाले को क्या करोगे, ऐड करोगे 3, हाँ, तो इसको जब आप ऐड करोगे, दिस इज 1.41, यस 1.41 प्लस 0.30, ठीक है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, मतलब मैं आपको आंसर बता रही हूँ डायरेक्टली, ये 17.1 आएगा, ठीक है। ये जो आपका सिंप्लीफाई करके आप यहाँ तक जब पहुंच जाओगे ना, इस स्टेज तक, बस यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि एंटी लॉ कन्वर्जन में जो मेन रोल है वो कैरेक्टरिस्टिक का ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 17, ये क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर ये फाइंड आउट करने के लिए इतना दिया होता तो ये आ गया आंसर आपके पास। तो अब कैरेक्टरिस्टिक, बट हमसे पूछा है कि 54 रेज़ टू पावर 10 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। सो 17 इज योर कैरेक्टरिस्टिक एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 54 रेज़ टू पावर 10 इज, कितने होंगे, इससे एक ज्यादा, मतलब 18। So 18 number of digit, 18 number of digit, ठीक है। So this is all about your chapter logarithm. If you need more question and solution of any question, then you can contact on this number. ये नंबर है 7399 73929। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।